मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब गिवन है उन्होंने, वो कहते हैं ठीक है ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे यही चीज है, हम इसको पूछते हैं अलग वे से, बराबर, लेकिन ये आंसर वहां क्या होगा, गलत होगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना था, अरे क्या करना था भेज वाले, ऐसा कोई होगा क्या सेपरेट बना है, नहीं वही है, राइस राइस है, कस्टमर जैसे इंक्वायरी करेगा मैं वैसा दे दूंगा। समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है ऐसे सीजन लेंगे, थोड़ी सी टप लेवल एग्जाम में पकड़ ज्यादा दे रही है, थोड़ा सा मैं अलग पता है ना करने करके पूछूंगा। ठीक है, देखिए सभी लोग देखिए, अब बताइए इन जनरल देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिक्स का मतलब पता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऑपरेशन मतलब वही करना है चीजें नॉर्मल वाली, या फिर कभी कभी किसी बुक में उसे कहते हैं सिंबल नोटेशन। डन। अब कंसेप्ट क्या कहता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं रिपीट नहीं करूंगा फिर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इंटू 3 फॉर एग्जाम्पल -9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो भी पूछा है। अब आप ही बताइए लियो को बाड़ा भर्ती बहुत। सबसे पहले क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जो भी कैलकुलेशन करना है क्या करोगे, डिवीजन करते, उसे इस प्रकार रूल कहते हैं, कौन सा रूल कहते हैं, बॉडमास। डन ना, ऐसा होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बराबर ना। सबसे पहले डिवाइड करोगे, बाद में मल्टीप्लाई करोगे, बाद में एडिशन, बाद में सब्सट्रैक्शन, यहां तक डन है, क्लियर? ओके। अब नॉर्मल सी बात है, हमें आंसर नहीं निकालना है, ये मैथमेटिक्स नहीं कि हमें आंसर निकाल के बताना है। अब नॉर्मल है, अगर करना पड़ता था तो सबसे पहले डिवाइड ना, अगर ये डिवाइडेड यहाँ भी यहाँ होता था तो डिवाइड ही सबसे पहले आता था। अरे यहाँ तक क्लियर? तो नॉर्मल से है कि सबसे पहले हम 12 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 6। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना हो तो समय लगेगा, प्लस 5 इंटू 3 माइनस 9। डन ना। बाद में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 प्लस 5 इंटू 3 मतलब बनो ना मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा 15 माइनस 9, 6 प्लस 15 कितना 21 माइनस 9, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 12। और ऑप्शन में जहां भी होगा टिक मार्क करेंगे, जहां भी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आएगा। यहां तक डन, यहां तक डन। ओके। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब गिवन है उन्होंने, वो कहते हैं ठीक है ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे यही चीज है, हम इसको पूछते हैं अलग वे से, अलग वे से पूछते हैं मतलब वो ऊपर क्या देगा पता है, वो बोलेगा कंसिडर या फिर इफ, जो भी उसने कहा है वो बोलेगा कंसिडर माइनस एज अ प्लस, प्लस एज डिवाइड, समझ आ रहा है, डिवाइड एज सपोज इनटू एंड इनटू एज माइनस, देन सॉल्व फॉलोइंग न्यू इक्वेशन। समझ आया? ये होगा आपके पास क्वेश्चन, ये क्या होगा आपके पास क्वेश्चन। आप बताइए, ये आपको क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन गिवन है तो आप ए वाला सॉल्व करोगे और आंसर कितना आएगा 12, बराबर। लेकिन ये आंसर वहां क्या होगा, गलत होगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना था, अरे क्या करना था, डिवाइड नहीं करना था, सबसे पहले ये चेंज करना था हमें। अरे बोला है ना उसने, वो चेंज करेंगे हम, मतलब जहां माइनस है वहां क्या लेना है प्लस। तो ये इक्वेशन इस प्रकार बनता था, हमें आंसर नहीं चाहिए 12 बट में डिवाइड बाय इंटू 2 व्हाट इज माय प्लस डिवाइड बाय 5 व्हाट इज माय इंटू -3 व्हाट इज माय माइनस प्लस 9, जो भी आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया है? रूल तो वही रहेगा ना, समझ आ रहा है? रूल क्या रहेगा वही, सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड, बाद भाई वो क्वेश्चन में ऐसा बनाएगा ना कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, या फिर अगर आता है तो ये अगर करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत, समझ? डन। वैल्यू उस प्रकार देगा, मैंने तो मेरे मन से वैल्यू ली थी। डन। आप बताओ यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड, बाद में अरे क्या करोगे इनटू, बाद में प्लस, बाद में माइनस। क्लियर यहां तक? अरे डन। अब नॉट नेसेसरी कि हर बार माइनस को प्लस ही होगा, नॉट नेसेसरी क्या, बराबर ना। अगले प्रॉब्लम में प्लस एज वो कर देगा इनटू, इनटू एज, समझ में आ रहा है ना, प्लस उसको जो भी देना है। क्लियर यहां तक? अरे क्लियर? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, वो जैसे देगा हर प्रॉब्लम में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, हर प्रॉब्लम में क्या होगी अलग अलग इंफॉर्मेशन। यहां तक समझ आया पहला वाला कंसेप्ट? अब इसी प्रकार को क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम सपोज इसी प्रकार को क्या अरेंज करेंगे देखिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को उन्होंने अगर इस प्रकार किया, ध्यान दीजिए, रूल वही है हमारा, क्या लगाना है बॉडमास रूल लगाना है। रूल क्या कहता है, फॉर
उन्होंने करेगा 12a, वहां पे लिखा 2, बाद में लिखा उन्होंने b फॉर एग्जाम्पल 5, c 3, d 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, और ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन होगी इफ a एज डिवाइड, समझ आ रहा है, a एज अ प्लस, b एज अ माइनस, जो भी गिवन है, c एज अ डिवाइड, d एज अ इनटू। आप ही बताओ, ये वाला प्रॉब्लम करना है, ये वाला प्रॉब्लम, ये की बात हुई ना। पूछने का क्या हुआ, तरीका चेंज हुआ, पूछने का क्या हुआ, तरीका चेंज हुआ। समझ आ रहा है, मटेरियल वही है, कंसेप्ट भी वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक डन, अरे यहां तक डन, ठीक है। ये पहला वे हुआ सोचने का, मतलब सिंबल को ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला क्या इतना साल से यही चल रहा है क्या, अभी हम ABCD के और समझ में आया ना, वो वाला लिख लेते हैं। कभी कभी ऐसा देगा, और एक नेक्स्ट वाला डे कभी कभी इस प्रकार का देगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा हम तो इस प्रकार करते हैं अलग वे में, कैसे अलग वे में, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट, नीचे में से कौन सा इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। सपोज आप समझने के लिए इजी वाला देता हूं, सपोज मैंने कहा 13 + 8 - 6 इक्वल टू, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा 26। दूसरा वाला लिखा मैंने 50 डिवाइड बाय 25 + 10, मैंने लिखा 70। बाद में थर्ड 24 × 5, बाद में मैंने लिखा -20, मैंने लिखा 100 समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 3 है। या फिर फोर्थ वाला लेते हैं 60 + 8 डिवाइड बाय 2 -3 इक्वल टू 65। डन। मेरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट, इक्वेशन है, फिर हम बोलते हैं ना उसे, नीचे में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, अरे 13 + 8 और 21 में से 6 माइनस किए तो कितना आएगा, 15। यहाँ गिवन क्या है, तो ये करेक्ट, मतलब गलत हुआ ना इक्वेशन। अरे समझ आ रहा है, ये इक्वेशन क्या हुआ, गलत। तो बताओ इसमें से कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को। 50 डिवाइड बाय 2 2 आएगा ना, 2 और 2 22 होना चाहिए, 70 है, गलत ना। 24 × 5 कितना, 120, और 120 में से 20 गया 100, ये करेक्ट लग रहा है ना, रहा है ना। अब नीचे वाला तो गलत होगा, कोई भी एक ही होगा, तभी भी करके देखते हैं। ये अगर डिवाइड किया तो 4 ना, 60 और 4 कितना, 64, 64 में से 3 अगर गए तो 61, 65 है। मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बोलो या फिर थर्ड बोलो। समझ आ रहा है। पहला टाइप क्या था, सिंबल को इंटरचेंज करो। दूसरा वाला टाइप ABCD गिवन होगा, समझ आ रहा है, A - B एज इस प्रकार। वो क्या करता है पता है, जानबूझ के मैंने कितना सिंबल दिया, A एज अ प्लस, B एज अ माइनस, वो वर्ड में लिख के आता है कंसिडर A एज अ एडिशन। अरे समझते है ना, B एज अ सब्सट्रैक्शन, C एज अ जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। अरे डन डन, ये ओके ओके। ये हुआ थर्ड वाला टाइप, मतलब इस प्रकार पूछता है। यही कंसेप्ट वही वही रिपीट। सिंपल बात बताओ, कहने का मतलब है, आप ही बताओ, ये आपको मानना पड़ेगा। राइस राइस होता है, हाँ या ना, अरे हंसते ना बड़ा। सपोज मैंने अंडा राइस बोला, काय टाकलं, बराबर ना, अंडा डाला, अंडा राइस बन गया। तो वेगड़ा है का, नहीं नहीं अंडा राइस आया, अभी नया पकाओ, नहीं, अरे नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। सबको मतलब राइस एक बार ही उबाल लेगा। किसने बोला हमें भी रहने, फॉर एग्जाम्पल कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा तीखा चाहिए, पता है वेज भी रहनी चाहिए, तो क्या करता है वो राइस लेता है, और समझ आ रहा है, उसको फ्राई करके वेज वाला मटेरियल डाल देगा। ट्रिपल राइस बनाए, राइस राइस ही होता है ना, ट्रिपल राइस नॉन वेज वाला बनाए तो नॉन वेज के टुकड़े डाल देगा, वेज बोला है तो वेज वाले। ऐसा कोई होगा क्या सेपरेट बनाया है, नहीं, वही है, राइस राइस है। कस्टमर जैसे इंक्वायरी करेगा मैं वैसा दे दूंगा। समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे सीजन लेगा, थोड़ी सी टप लेवल एग्जाम में पकड़ ज्यादा दे रही है, थोड़ा सा मैं अलग पता है ना करके पूछूंगा। ये बोलूंगा अरे यार ये इजी लेवल नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, मैं उस प्रकार पूछूंगा। समझ आ रहा है, अरे समझ आ रहा है। कंसेप्ट क्या है लेकिन एक ही है, और उसे समझ आया मैथमेटिकल ऑपरेशन क्यों कहते हैं, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही करना था। अब एक कुछ बुक में उसे सिंबल नोटेशन कहते हैं, वो नाम चेंज है। डन। पहला वाला टाइप वो देखा सिंबल चेंज वाला, दूसरा वाला ABCD लिखेगा, PQRS लिखेगा, तीसरा वाला वर्डिंग में देगा इस प्रकार, फोर्थ वाला कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। डन। ऐसा भी हो सकता है एक्स्ट्रा का क्या होगा देखिए, अब देखो जानबूझ के उसने लिखा 600, इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं होते, और वहां पे उन्होंने लिखा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे लिखा उसने 55, यहाँ पे 3, और ऑप्शन पहला है, ध्यान दो। मैं मेरे मन से वैल्यू रह हुआ, ऑलवेज एग्जैक्ट सेटिस्फाई होगी ऐसा नहीं है। वो क्या बोलेगा
नीचे दो, इसमें ऐसे कौन से ऑप्शन ऑप्शन डालोगे सो दैट वो इक्वेशन पर्टिकुलर सेटिस्फाइड होगा। अरे समझ आ रहा है? ठीक है, अब समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 20 लेता था तो बी कम, या फिर 25 लेता था, या फिर चलो 20 लेता था, ये 30 आता था। मतलब मैंने ऐसा दे दिया, आप बताओ ये 30 कब आएगा जब मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा? बराबर है ना, डिवाइड। और यहाँ क्या आएगा? इक्वल। वो पहला ऑप्शन देगा इक्वल इंटू, अब 600 इक्वल 20 इंटू 30, ये भी पॉसिबल है। अरे ये भी पॉसिबल है, 6 इक्वल टू 30 इंटू ये कितना 600, ये भी पॉसिबल हो, हाँ या ना? डन। अब आगे बताओ, कोई इक्वल और माइनस देता था तो इसको कोई वैल्यू रहती है इक्वल माइनस, ये तो -10 बनता था ना, यहाँ पे 600 इक्वल -10। समझ आ रहा है पर्टिकुलर पैटर्न में है क्या? नहीं है। क्या हुआ, पूछने का तरीका चेंज हुआ। अब ऐसे 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सा आप सिंबल डालोगे सो दैट वो इक्वेशन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा, करेक्ट। समझ आ रहा है? डन। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन गलत, पहले इक्वेशन ही गलत देगा। सपोज मैंने कहा 70 + 30 डिवाइड बाय 50 14 इंटू 8 इक्वल टू समथिंग है यार, एग्जैक्ट ये बात नहीं करे, इक्वल टू मैंने दिया सपोर्ट 22। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिंबल कैन इंटरचेंज सो दैट इक्वेशन बिकम अ करेक्ट। क्वेश्चन समझ आया? आप ऐसे दो सिंबल इंटरचेंज करो सो दैट इक्वेशन, मतलब आंसर क्या आना चाहिए? अबे ओरिजिनल नहीं गिवन है, मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज मान के चलो ऑप्शन देगा वो माइनस और इंटू इंटरचेंज करो, इंटरचेंज का मतलब यहाँ क्या आएगा, इंटू। समझ आ रहा है? 70 इंटू 30 डिवाइड बाय 14 और प्लस यहाँ जाएगा, फिर करके देखेंगे 22 आता है क्या, अगर नहीं आता होगा तो ये वाला गलत। समझ आ रहा है? फिर दूसरा तीसरा जो भी उसमें परफेक्ट बैठेगा, सर कोई नहीं वो तो तब नन ऑफ दिस भी हो सकता है। समझ आ रहा है? ओके ठीक है, चलिए यहां तक डन। अरे क्लियर? क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर चलते हैं, समझ आया सब लोगों को? ठीक है, देखिए पूछने का तरीका चेंज हुआ है, ध्यान दो, मैं करके देता हूं, पहला वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा, इफ इंटू का मतलब क्या है, वर्दी वगैरह वाला, इंटू का मतलब क्या है माइनस, माइनस का मतलब, ये हमें रट्टा नहीं लगाना, ये गिवन होगा हमें एग्जाम में, और नॉट नेसेसरी कि हर बार इंटू माइनस होगा, इंटू को डिवाइड करेगा अगले प्रॉब्लम में। डन। इंटू को क्या दिया है उन्होंने, माइनस, माइनस सॉरी माइनस को डिवाइड, प्लस को क्या लेना है इंटू, और डिवाइड को क्या लेना है प्लस। देन उनका कहना है इक्वेशन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो चेंज करना पड़ेगा। 16 व्हाट इज माय माइनस, अरे माइनस ढूंढो, व्हाट इज माय माइनस, डिवाइड बाय 8, व्हाट इज माय प्लस इंटू 4, इंटू है ना, इंटू 4, व्हाट इज माय डिवाइड बाय +3, व्हाट इज माय इंटू -9। सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड। अब ये ओरल कर सकते हैं, 2 आएगा ना, और 2 इंटू 4 कितना 8, और 8 इंटू 8 + 3 11, और 11 में से अगर 9 गए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया मैंने क्या किया है? अगर आप इस प्रकार करते बैठते थे, फॉर एग्जाम्पल देखो इससे सॉल्व करते थे, वैसे भी अब देखो ये क्या बनता था, 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 9 ना, 3 3 जा 9, तो ये 12 बनता था ना, ये वाला 12, तो 16 -8 + 12 ना, तो 16 और 12 कितना बनता था 28, और 28 में से 8 गए कितना 20। अच्छा हुआ उसने 20 नहीं दिया, लेकिन एक था गरीब आदमी कर भी देता था। अरे समझ आ रहा है? समझ आया? ऑप्शन हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं देगा? अगर आप जनरल मेथड से चलोगे तो हमें वही नहीं कर, फिर वो टॉपिक का ही मीनिंग क्या होगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें अब क्या ही बताओ, एक बार बताया ना आपको, इसे 1000 प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ इतना है, कैलकुलेशन पार्ट होगा एक आधी जगह। अब इतना, अब आप बताइए मैथमेटिक्स थोड़ी है कि बहुत 10-12 पता है ना, ये वाला इस प्रकार दे दिया डिवाइड बाय समथिंग, नहीं ना, हमारा नॉलेज चेक कर रहा है, हमारा स्पीड चेक कर रहा है, बराबर ना, कि आप आपकी क्यूरियोसिटी कितना, सर ये हमारे इसमें क्या काम का है, एसएससी वगैरह या फिर अलग कोई एग्जाम देते हैं इसको क्या वैल्यू है, ये तो बचपन, मतलब अगर मैं स्कॉलरशिप के लड़कों को बताता हूँ वो भी अरे कॉमन है ना, अरे कॉमन होगा, ठीक है। याला मराठी तर्क शक्ती मतलब है ना, थोड़ा सा चल बिचल, कि ये वाला सोच अलग अलग होनी चाहिए, बराबर। सर ये काम में क्या आएगा, तो अगर एसएससी के डिपार्टमेंट में लग गया, फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट, या फिर कोई एक डिपार्टमेंट में लग गया, फिर फॉरेन अफेयर्स में लग गया, फॉरेन डिपार्टमेंट में लग गया, तो तेरी चालाकी ध्यान में आनी चाहिए, किसने क्या टॉन्ट मारा। डन। अब बताओ क्या, सॉरी इंटू को क्या बोला था उन्होंने, इंटू, तो अब ओरल ओरल करना है, ध्यान दो। गरीब आदमी क्या करेगा, देखो आम जिंदगी कैसी है, वो 25 लिखेगा, 25 इंटू का मतलब डिवाइड बाय 5, व्हाट इज माय डिवाइड बाय +8, व्हाट इज माय माइनस इंटू 4, देन -7, फिर वो ट्राई करेगा। अब चलते चलते अगर आपने बात की, चलते चलते मतलब अगर यहाँ डिवाइड करता तो 5 रुपए आते थे, अरे हाँ है ना, मुझे पता था ये प्लस, ये बाद में मैं करता था, इनके इंटू 32 ना,
तो 5 + 32 कितना बनता था, और 37 में से 7 का एंडिंग कितना, डन, ठीक है, क्लियर सर। और स्मार्ट में तो कोई नहीं, तो नॉर्मल वाला कैलकुलेशन है, तभी भी देखो 25 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब क्या था, इंटू 8, सॉरी इंटू है ना, सॉरी क्या, +8 इंटू 4 -7, मैं यूनिट प्लस करता हूं, इनको डिवाइड किया तो एंडिंग में 5 ना, मतलब 5 ही आंसर आएगा, 5 इंटू 8 एंडिंग में 0 ना, सॉरी ये 5 आएगा, 5 प्लस 8 इंटू 4 के एंडिंग में कितना, 2, 5 में 2 ऐड किया कितना, 7, और 7 में से 7 माइनस किया कितना, 0। ऐसा ऑप्शन जिसके एंडिंग में 0 हो, एक ही होगा। समझ में आ रहा है, मी सांगतो तुम्हाला फक्त फ्लो मध्ये येऊ, डन। अगर आप ये प्रॉपर करते हो, कंसीडर एक्स एक्स वन कम, समझ में आ रहा है, डन। ट्राई करना है, एग्जैक्ट में आंसर निकालना होगा तो डीएस कंसेप्ट होता है। देखो डीएस क्या कहता है, मेरा काम नहीं है, आप मैथ में पढ़ोगे, लेकिन देखो आप ओरल में आंसर ला सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएस कहता है, डीएस का मतलब होगा डिजिटल सम। क्या मतलब होगा, डिजिटल सम। दुनिया में कोई भी नंबर लो, कितने भी करोड़ लाख पॉइंट को, कौन सा भी नंबर हो, और कुछ भी ऑपरेशन करना हो, आप ए वाला बंदे को रट्टा लगाओ, आप बताओ। लेकिन ये जो आंसर आया, सबके एडिशन किया, ये कितने डिजिट आई, लेकिन मैंने बोला उस नंबर की तब तक एडिशन करना जब तक क्या नहीं आएगा, सिंगल डिजिट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, इसे अगेन 3 और 4 कितना, तो इसे कहते हैं डीएस, डिजिटल सम। क्या कहते हैं, डीएस। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जस्ट बता रहा हूं कि कैलकुलेशन में कितना यूज होता है। मतलब इस नंबर का डीएस कितना है, 7। समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 3 5 4 9 6 2, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22 और 6 28 और 2, लेकिन 30 कितने डिजिट आया, 2। ये कितना आएगा, 3। इसे कहते हैं डीएस। समझ आया। उसमें भी स्मार्ट मेथड, अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है, लक्ष्य ध्यान, अब आप ही बताओ, इसको ऐड करने में समय लगेगा, तभी भी करके देखते हैं। 9 ना, 9 और 9 18, 18 और 5 24, 4 28, 28 और 8 36, 37, 42, 45, 47 प्लस 9 56 प्लस 4 60, 63 को 3 और 6 9। समझ आया, कितना, 9। अब उसमें स्मार्ट वे ऐसा होता है, अगर कोई नंबर 9 का आंकड़ा आता है, या फिर अगर आपकी किसी की एडिशन 9 आती है, नहीं लिया तो चलेगा, डीएस के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे करके देखते हैं, इसका डीएस कितना था, मेरी मर्जी, मैं 9 नहीं लेता हूं, 9 लेके ना, सिर्फ 9 ही चाहिए ऐसा नेसेसरी है क्या, नहीं, किसी के एडिशन में अगर 9 आती है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 और 4 9 ना, अरे बन रहा है ना, ये 8 और 1 9 ना, सर अभी मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, रिमेनिंग लोगों की एडिशन करता हूँ, कर ले। 7 और 3 कितना, 10 और 6 16, 1 और 6। समझ आ रहा है। सर ऐसा नहीं चलेगा, ये 6 और 3 9 काट दिया, चलेगा, कितना बचा, समझ आ रहा है, इंपैक्ट नहीं होगा, अगेन बता रहा हूं। यहाँ पे करके देखो, सर 5 4 9 कैंसर, 9 कैंसर, 6 2 8 9 कैंसर, कितनी उड़ रही, समझ आ रहा है। सर इसके किसके लिए यूज होगा, एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, हमारे टॉपिक के ऊपर चलते। कितना भी बड़ा नंबर बताओ, संग नंबर सांग तुझ्या आवडीचा काय मोठा, हा एवढंच आवडीचा आहे, सॅलरी सांगा अशी 1.5-2 लाख, हा 1, अरे छोटे छोटे आकडे सांगता, 7 3 9 6 4 8 7, डन। इतना बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इंटू 4 9 8, फॉर एग्जाम्पल 88, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 मिनट जातात। ये मैंने जानबूझ के लेने, अरे आप कोई भी ये पॉइंट में ना 739.6 और 498.8 इंटू करना था, इंटू छोड़ो, बहुत सारे टॉपिक है आपको एवरेज को, बहुत सारे। अभी आप स्वीट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो शायद, है ना, ठीक है ना। अ पर्सन कवर उन्होंने दिया है, सपोज अ पर्सन कवर इतना किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 4988, देन व्हाट विल द रिक्वायर्ड टाइम टू दैट कवर दैट डिस्टेंस, सेम आंसर। अब कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। डीएस कहता है मैं गरीब हूं, मुझे ये नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा एक स्टेडियम में इतने लोग बैठे क्रिकेट मैच देखने के लिए, और एक बंदे से इतना रुपए टिकट लिया, 4900, पता है ना, 988, कितना रुपए कलेक्शन हुआ, सेम प्रॉब्लम। तो डीएस कहता है तू गरीब है ना, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास हमारे कुछ और है,
अब इसका डीएस निकालते हैं, आप ही बताओ। हाँ डीएस 7, मेरा कहना 9 मत लो, नहीं लिया तो चलेगा, तभी भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं सबको एडिशन करता हूँ। 7 और 3 44 ना, 44 मतलब, अरे बराबर है ना, 4 और 4 8 इंटू 9 और 4 13 और 8 21 और 8 29 मतलब 11। अरे 29 मतलब 11 है ना, 11 मतलब अगेन कितना भी गरीब हो मैथमेटिक्स में इतना तो कर सकते हैं। और 8 इंटू 2 कितनी, लेकिन मेरा आंसर कितने डिजिट आया, व्हाट इज द 16। आपका जो भी ऑप्शन होगा उसकी डीएस 7 आएगा, मतलब आएगा। दुनिया एक और इकडे होईल, डीएस चेंज नहीं होगा, म्हणून मी म्हटलं तुम्हाला सांगा तभी भी 3 और 6 भाई। लेकिन आप वहां पे अगर इवन तो ऑप्शन भी चेक करोगे समय जा रहा है ना, मेरा कहना है 9 मत लो ना भाई, सही है मैं अप्रूव, तभी भी देखो खुजली वालों के लिए। हाँ 9 और 8 17 और 9 एडिशन बरोबर करा बघा। हाँ 26 और 3 29 प्लस 6 35 35 प्लस 7 42 7 50 प्लस 6 व्हाट इज माय 61। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कैलकुलेशन नहीं कर सकते उसके। अभी मुझे मत बताओ, सर ये करके बताओ, ये ऊपर वाला भूल जाइए। क्वेश्चन ऐसा है, ये इक्वेशन ये मैंने ध्यान दीजिए सभी लोग, लेकिन तो मैं लिखता हूं क्या, 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना है 17। उनका कहना है दो दो मतलब कौन से दो आप सिंबल इंटरचेंज करोगे सो दैट आंसर कितना आएगा, समझ आ रहा है ना। एक एक चेंज करके, ऑप्शन नंबर पहला चेंज करके देखो, इंटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इंटू, आता है क्या 17, अगर आता होगा तो पहले ही सही, ये नहीं आता है तो दूसरा तीसरा चौथा। समझ आया क्वेश्चन, इतना बड़ा कौन पढ़ते बैठेगा, मैंने ओरल बताया आप लोगों को, दो सिंबल इंटरचेंज करो सो दैट आंसर 17 आएगा। तो उनका क्या कहना है, ये यहां आएगा, समझ आ रहा है इंटरचेंज, तो 2 क्या प्लस 3 और इंटू 6 माइनस, ये तो बाकी का एज इट इज आएगा ना, तो चेक करते हैं अभी। सबसे पहले डिवाइड कितना आएगा, अरे बराबर ना 3, 2 प्लस 3 इंटू 6 कितना 18, अरे डिवीजन इंटू करेंगे ना, 18 और 2 20 माइनस 3 कितना 17, आया क्या 17 इस साइड, मतलब पहला ही ऑप्शन है, अगर हमने इंटरचेंज किया तो आंसर आएगा। नहीं दिखता होगा देखो, ए को उन्होंने किया है डिवाइड बाय, बी को लेना है प्लस, सी को लेना है माइनस, मैंने सब टाइप के क्वेश्चन लाया, कोई भी एग्जाम दो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इक्वेशन गिवन है आपको 11 बी, बी की जगह जो भी होगा पुट करो, 15 सी 8 ए 4 डी 5 इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा है। और ऑप्शन गिवन है आप लोगों को, अब आप बताओ व्हाट इज माय बी प्लस ना, तो 11 प्लस 15, व्हाट इज माय सी माइनस 8, व्हाट इज माय ए डिवाइड बाय 4, व्हाट इज माय डी 5। मैं ओरल करता हूं, ये 8 डिवाइड बाय 4 कितना 2 इंटू 5 10, और ये एडिशन कर लेता हूँ, ये 26 26 में बराबर ना, 26 में से 10 गया कितना 16। अरे क्लियर, समझ आया, डन, डिवाइड बाय 1 देन प्लस 35 माइनस 2 बराबर ना। इधर ध्यान देखो, अपनी अपनी मर्जी, कोई भी नंबर इंटू 25 अगर करना है ना, इसके 1/4 करने 2 0 लिखने, और तो सांग दो बघा, अगर मुझे पूछा 20 इंटू 25, इसको अगर 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, आणि 2 शून्य लिहायचे बघा 500 रुपये आ रहा है। कोई भी नंबर इंटू 25 अगर किया तो उसको किससे डिवाइड करना है, आणि किती 0 लिहायचे नंतर, आधी नाही। समझ आ रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर 132 इंटू 25 तू कोपऱ्यात कर, मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 त्रिक 12 ना, 4 त्रिक 12 33 करून बघा, मैं ओरल कर सकता था, 28 को 4 से डिवाइड किया 7 ना, 7 से आंसर दे देते, सॉरी मतलब ये डिवाइड किया तो 25 आएगा ना, 7 से प्लस 35 कितना 735 और माइनस 2 कितना 733, ये आम लोग करेंगे, आपकी आपकी डिपेंडेंसी, आपको क्या करना है। मैं थोड़ा और अलग वे से सोचता था, जैसे कि
ट्राई करके देखने में क्या है हमारा, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता है। अब इसको डिवाइड किया तो 25 से आएगा प्रतिपक वाला। अब ये तो 25 से आएगा। 8 इंटू 5, गरीब हो ऐसा मान के चलो कि आप गरीब हो, हाच तसे तुम्ही, ठीक आहे, असे दाखवा लागलो की हा तुम्ही मी तर नहीं बोलू शकत ना। 8 इंटू 5 कितना 40, 40 मतलब यूनिट प्लेस का कौन था आदमी, और जीरो में 5, अरे यूनिट प्लेस की बात करें, जीरो में अगर मैंने 5 ऐड किया तो क्या आएगा 5, और 5 में से 2 माइनस किया तो कितना 3। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके एंडिंग में क्या होगा 3। मला तर एकच दिसत आहे, समजत आहे ना, झालं यूनिट प्लेस की क्वेश्चन। वैसे तो आपको प्रॉपर वैसे ही करना है, मैंने क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं पता है, स्मार्ट वे समझ में आ रहा है। कोई बंदा बोलता यार मेरे 25 में से 30 सॉल्व हो गए, कोई बोलता सर इजी बहुत था, पता है ना मुझे समय लगा, बराबर ना, उस बंदे ने अपना आया था। अरे करना तो सबको वही था ना, आपकी टेंडेंसी, आपको कैसे वहां पे रेस्ट्रिक्ट रहना था, आपको प्रॉब्लम को चॉइस कैसे करना था। डन, अजून अजून वेळ लागला यांना, कशी काढते काम आहे ना। इंटू का मतलब क्या है डिवाइड ना, 20 डिवाइड बाय कितना 4, डिवाइड का मतलब +5, प्लस का मतलब -5 और +10, ये जो 5 आएगा, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 में से 5 गया, बराबर ना कितना 15, 50 इज द करेक्ट आंसर। क्या सबका थर्ड आया तो मैं डायरेक्ट थर्ड चेक करता हुआ। 5 इस एरो का मतलब क्या था, नीचे वाले एरो का इंटू ना, मैं यहाँ पे लिखता हुआ थर्ड वाला, 5 इंटू 33 डिवाइड बाय 5 -4 इंटू 9 -3। अब बताओ ये पॉइंट में आएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5 इंटू 33.5, ये 5 कैंसिल कर दो ना, वही बात थी, या फिर वो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 5 करो, यही 33 आता था। अब 33 माइनस 9 इंटू 4 36 ना, 33 माइनस 36 बिकम -3 और इक्वल टू सेट -3 था ना, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड है जो करेक्ट सेटिस्फाइड हो रहा है, बहुत बढ़िया। 20 व्हाट इज माय इंटू +60 -40 इंटू 20 डिवाइड बाय 10, सबसे पहले डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को 40 से इंटू किया तो 80, ये ऐड कर लेंगे बराबर ना, 100 माइनस 80, सॉरी ना, सॉरी 80 आएगा ना ये, सॉरी ये 80 ना, और यहाँ पे भी 80 आया था, ये दो, ये 80 में से 80 गए कितना 0, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, समझ आने का आइडिया आई, अरे समझ आया कंसेप्ट। 15 ना, 15 व्हाट इज माय प्लस और माइनस है क्या, बराबर ना, -6 व्हाट इज माय डिवाइड बाय इंटू 4 डिवाइड बाय 8 +5, सबसे पहले डिवाइड करते, ध्यान दो, 15 - 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 8, बराबर ना, या फिर पॉइंट में भी किया तो चलेगा, पता है ना 0.5 आएगा, अरे बराबर आएगा ना, अगर करना होगा पॉइंट में तो किसी को, नहीं 0 कितना आएगा 5, अरे आएगा ना 0.5 इंटू 6 किया तो 3 आएगा, या फिर आप इस वे से भी कर सकते हो, और 2 3 जाना 2 4 जा 4 4 कैंसिल ना, 3 ही आएगा, पॉइंट में भी निकाल सकते हो। ध्यान दो 15 - 3, ये पूरा सॉल्व हुआ, प्लस कितना आएगा 5, अरे कितना 5, अब 15 और 5 कितना 20, बॉड मास सबसे पहले ऐड करेंगे, आया ना, तो 20 में से अगर 3 गया कितना बचा 17, 7 कहां से लाया मुझे बताओ पहले, आपने ऐसा किया 15 - 3 + 5, तो 15 में से 3 गए कितने 12, तो अभी भी 17 ही आना चाहिए, 7 कशाने सांगा तर मला, चलो किया तो चलेगा, -3 + 5 बिकम 2 ना, अरे बराबर ना, असं चालते का रे बड़ा, 5 और 3 8, और 5 में से 8 माइनस किया 7, नहीं है 17 इज द करेक्ट आंसर। दोनों चेंज करने, प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस करके देखो, 8 ये माइनस तो एज जाएगा, प्लस की जगह क्या लेना है हमें डिवाइड, डिवाइड बाय 12 इंटू एज इट इज ना, डिवाइड की जगह क्या है +3, 2 आता है क्या चेक करते, इक्वल टू 2 गिवन है, तो 12 डिवाइड बाय 12 1 ना, 8 माइनस ये 1 आएगा ना, 1 इंटू 9 + 3,
ये 1 इंटू 9 9 ना, तो 8 माइनस 9 प्लस 3, 8 और 3 कितना 11, 11 माइनस 9 कितना 2, आया ना 2, और पहला ही करेक्ट आंसर है। रिडन पहिला ही ऑप्शन वो है जो अगर इंटरचेंज किया तो आन्सर आएगा। बाळा आपण बॉर्ड मॉस मला एक सांगा, सर्वात आधी ऍडिशन करतो की नाही बाळा, बरोबर नाही तर मायनस होतो, म्हणून हा 8 आणि 3 11 केले, आणि तसंही समजा तुम्ही तसं केलं असतं, आता मला सांग 8 मायनस 9 तर मायनस 1 ना, तर आन्सर येते -1 + 3 2 चालू असतं, नियमानुसार केलेलं बरं, बरोबर ना, क्योंकि हर बार हो सकता है ना कि जब वैल्यू ऑनलाइन में समझ आया कमेंट करा ऑनलाइन, यस नो, एक ने आंसर दिया, ओके डन। नेक्स्ट वाला मैं नॉर्मल वाले क्वेश्चन छोड़ता, हाँ उसी प्रकार का है, और एक उसी प्रकार का, ठीक है भाई। देखो पहला आंसर आ रहा है किसी का, तो मैं पहले करके प्लस माइनस चेंज करना है ना, तो यही चेंज होगा ना, तो 18 माइनस 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 ना, इसको अगर डिवाइड किया तो 2 ना, 2 इंटू 3 6, 18 माइनस 6 प्लस 6 ना, 18 प्लस अगर यहाँ पे क्या 18 प्लस 6 ना 24, 24 में से 6 गए तो 18 बचेगा, यहाँ पे तो 6 ही बने, कैसा ऑप्शन आएगा पहला, यहाँ पे यही, हाँ यहाँ कर दोगे आंसर तभी भी 18 आंसर आएगा। भाई हाँ इनं असं केलं रे बा, 6 6 12 आणि तिच्यातून मायनस करायला लागली। तुला मॅथचा मास्टर आहे जिवंत अजून असेल ना, असेल तुला शिकवणारा, ठीक है भाई। अब दूसरा ऑप्शन सांगितलं ना, और प्लस और डिवाइड को, यहाँ पे डिवाइड ना -6, यहाँ पे प्लस ना, प्लस 3 इंटू 3, ये 2 ना, और ये 9 ना, सॉरी 3 -6 प्लस 9 ना, और 9 और 3 12, 12 में से 6 गए कितना 6, इधर करेक्ट आंसर। ये भी क्या तो कह रहे हैं 3 में से 6 गए -3 प्लस 9 बिकम 6, डन। और इस ऑप का मतलब क्या होता है इनटू, देखो हाँ क्या होगा, ऑप का मतलब होता है इनटू, सबसे पहले डिवाइड ना, तो आप बोलोगे सर 2, ऑप मतलब इनटू, ये 1 ना +8, 2 इंटू 1 +8, आंसर कितना डन। हमने अभी पढ़ा बॉड मास ना, क्या बोलता है ब्रैकेट ऑफ, क्या सॉल्व करो, ये ऑफ का मतलब इंटू होता है, लेकिन ओरिजिनल इंटू नहीं दिया था, ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 + 8, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्या था, ये कितना आएगा 12, 12 डिवाइड बाय 6 + 8, 12 डिवाइड बाय 6 और 2 + 8 कितना 10, ये अनफॉर्चुनेटली दोनों में 10 है ना, नेसेसरी नहीं है कि हर बार होगा, तो समझ आ रहा है, डन ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वैल्यू रहती थी, फॉर एग्जाम्पल और 6 ऑफ 6 देता था, 6 ऑफ 6, अब ये अगर यहाँ पे आता था 6 इंटू 1 ना +8 कितना 14, है बराबर। अगर आप पहले इंटू सॉल्व कर दे 36 ना, और 36 डिवाइड बाय कितना 6, वहां पे भी कितना आ रहा है 14, नॉट नेसेसरी, लेकिन सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता था ऑफ, समझ आ रहा है, छोड़िए करता हूं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करता है 70, सेकंड चेक करता हूँ, माइनस का मतलब क्या था डिवीजन ना, डिवाइड बाय 2 नहीं है सेकंड, प्लस का मीनिंग क्या था माइनस, तो -4, डिवाइड का मीनिंग क्या था इंटू 5, और इंटू का मीनिंग प्लस ना +6, 21 आता है क्या देखते हैं, ये 35 ना, 35 माइनस ये 20 ना +6, 35 में से अगर सॉरी अब ये ऐड कर दो 35 और 6 कितना 41 ना, -20, 21 करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 31 में से अगर 20 माइनस किए तो कितना बनेगा 15, 15 और 6 21, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।